भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली अब एक नए युग में प्रवेश कर गई है। इस प्रणाली के सभी तंत्रों जैसे कोर्ट, पुलिस, विधि, विज्ञान, प्रयोगशाला, कारागार और अभियोजन आदि का डिजिटलीकरण हो चुका है। इसके साथ ही ब्रिटिश कालीन आपराधिक कानून आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्यापक परिवर्तन कर इन्हें वर्तमान की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं न्याय प्रणाली डिजिटलीकरण का क्या है मायने और किस तरह से हुआ है बदलाव। ये तीनों कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने के बाद न्याय प्रणाली की लेट लतीफी पर कटाक्ष के रूप में बोला गया जुमला तारीख पे तारीख आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ट्रायल के दौरान होने वाले विलंब को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। पुलिस द्वारा 60 से और 90 दिनों में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरांत विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। यह समयबद्धता पूर्व में नहीं थी। सुपुर्द करने में पूर्व अभियुक्त के कोर्ट में प्रस्तुत होने के 14 दिनों के भीतर पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि ली जाएगी। पूर्व में यह समयबद्धता नहीं थी। ये प्रतिलिपियां अभियुक्तों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा सकती हैं, जिसका पहले प्रावधान ही नहीं था। न्यायालय में ट्रायल प्रक्रिया आरोप तय करने से शुरू होती है। अब अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किया जाएगा। ऐसी समय सीमा पहले नहीं थी। पहले कोर्ट में आरोप तय करने के समय अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य थी, परंतु अब इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया या समझाया जा सकता है। इससे अभियुक्त को न्यायालय विभिन्न जनपदों से न्यायालय लाने या उपस्थित करने की परेशानी समाप्त हो गई है। शातिर अपराधी तिकड़म भिड़ा करके आरोप तय होने की कार्रवाई को पूर्ण नहीं होने देते थे, क्योंकि आरोप तय होने पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। कुख्यात अपराधी आरोप तय होने की तिथि पर कोर्ट में नहीं उपस्थित होने के लिए अन्य मामलों में तिथि निश्चित कारागार दूसरे जनपदों में चले जाते थे, जिससे लंबे समय तक आरोप तय ही नहीं हो पाता था। अब जहां ट्रायल शुरू नहीं होने देने के प्रयासों पर कुठाराघात हुआ है, वहीं त्वरित ट्रायल और प्रभावी अभियोजन की परिकल्पना साकार हुई। आरोप तय होने से लेकर के ट्रायल समाप्त होने तक वादी और साक्षियों का परीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन, अभियुक्त के बयान आदि की प्रक्रिया को सरल और त्वरित एवं प्रभावी बनाने के लिए इन सभी कार्यों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से कराने का प्रावधान नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है। इसके लिए न्यायालय में व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उपस्थित हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग की भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राथमिक साक्ष्य माना गया। नए कानून में इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की गहता और विधि मान्यता का प्रावधान किया गया। न्यायिक प्रक्रियाओं को त्वरित बनाने के लिए समन या वारंट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने के भी नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान किया गया, जिससे कोर्ट द्वारा आदेश जारी होते ही संविधान थाने में तत्काल पहुंच जाए और बिना विलंब के समन और वारंट तामील हो जाए। आशा है कि विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं का अनुपालन में यह तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को जनता एवं नए युग की अपेक्षाओं के अनुरूप त्वरित, सरल, विश्वसनीय एवं प्रभावी बनाने में सफल होंगे। तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जा करके बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।